हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां पर मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। तो खाकी बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जैसे आप पढ़ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरीके से सबके लिए है। जो सक्षम नहीं है वहाँ तक भी पहुँचाइए, जो फीस देने में सक्षम नहीं है कि वो ऑफलाइन कोचिंग ले सके या फिर ऑनलाइन किसी का बैच खरीद सके, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है एजुकेशन को धंधा बना लिया गया है। इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूपी पुलिस का बैच लेकर आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें वहाँ तक जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड। हमने पूरा का पूरा इस कंसेप्ट में, इस बैच में पूरा का पूरा फोकस किया सिर्फ यूपी पुलिस को। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब ये बैच कंटिन्यू चलता रहेगा। और यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने तक, यानी कि एग्ज़ाम होने तक, मैं वादे के साथ कहता हूं कि जो बच्चा एंड तक टिकेगा वो बिल्कुल कंफर्म है कि वो एग्ज़ाम क्लियर जरूर करेगा। और जो बच्चे ये स्टार्टिंग में जुड़ते हैं लेकिन बाद तक जाते जाते ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वजह ये रहती है जिसके अंदर जुनून है वो आखिरी तक जुड़ा रहेगा। जो सिर्फ इसलिए आता है कि शुरू में जब किसी ने बात बोल दी वो जुनून के साथ जुड़ गया पढ़ाई में, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जुनून खत्म हो जाता है, उनसे एग्जाम क्रैक नहीं होते। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आखिरी तक जुड़े रहें। और हमारा चैप्टर चल रहा था सदृश्यता, यानी कि एनालॉजी, उसी को हम आगे कवर करेंगे। अभी तक आपने नंबर एनालॉजी पढ़ ली है जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का पूरा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अभी तक हमने नंबर्स को कवर कर चुके हैं, जहाँ पर नंबर्स से रिलेटेड जो भी स्क्वायर में, क्विज में, प्लस में, माइनस में जो भी होता था नंबर्स का, वो मैं सब कुछ कवर करा चुका हूँ। भले ही थोड़ा कराया, लेकिन उसको आगे प्रैक्टिस आपको करना है। बुक से, ऑनलाइन, कहीं से भी आप उठा सकते हैं क्वेश्चंस को, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो वर्ड्स की एनालॉजी। वर्ड्स की एनालॉजी किस तरीके से होती है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, अनाज अनुपात भंडार गृह, अनाज अनुपात भंडार गृह समानुपात जल अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया, अनाज अनुपात भंडार गृह जल अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपको दे दिए, नदी, नहर, या फिर आपको बोल देगा वो कि नदी, नहर, उसके बाद आपको बोल दिया कि पीने का पानी या फिर पीना, और यहां पर आपको दे दिया है बांध। तो इनके संबंध निकालते कैसे, एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दिया है मैंने कि अनाज का जो संबंध भंडार गृह से है, जल का संबंध किससे है। भंडार गृह किसको कहते हैं, जहां पर हम चीजों को अपने सुरक्षित करते हैं, जहां पर हम इकट्ठी करके रखते हैं। अगर गांव से जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनको पता होगा कि टैंकी होती है एल्युमिनियम की या फिर लोहे की, प्लास्टिक की, जिसके अंदर हम अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं। जितनी ज़रूरत होती है उससे निकालते हैं, उसको पिसवाते हैं, यानी कि उसका आटा बनवाते हैं, देन उसके बाद उसको यूज़ में करते हैं। मतलब जितने की ज़रूरत होगी उतने का यूज़ करेंगे, अदरवाइज वो स्टोरेज रहेगी हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके को अनाज का भंडार गृह कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जल का संबंध किससे होगा, क्या नदी में हम जल को स्टोर करके रखते हैं, बिल्कुल नहीं करते। क्या नहर में हम स्टोर करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। पीने में स्टोर करते हैं, क्या पेट में स्टोर रहेगा हमारे, जितने का यूज होगा उतने को निकाल के और काम में ले लिया, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो सही आंसर होगा वो बांध होगा, क्योंकि हम जल को इकट्ठा कहां पर करते हैं, बांध में। देन उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जैसे हमें बिजली बनानी है या फिर सिंचाई के लिए उसमें से नदियां निकालनी है, तो हम वहां पर पानी को इकट्ठा करते हैं, उसको भंडार करते हैं वहां पर इकट्ठा करके, देन उसके बाद उसको यूज में लाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे कुछ आपके। और ये समानुपात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था समानुपात का इसका मतलब क्या होगा, सादृश्यता जो इस चैप्टर का नाम है, यानी कि जो समानुपात से पहले जो इन दोनों अनुपात का आपस में कनेक्शन बन रहा है वही समानुपात के बाद का कनेक्शन बनना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो एक बार नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। मैं एक बार फ्रेम से बाहर हो जाता हूं।
उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। चलिएगा अब आगे देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको चीजें बताता रहूंगा, बाकी प्रैक्टिस करनी आपके हाथ में है। प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीजों को कवर करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, बर्फ अनुपात पानी समानुपात ठोस अनुपात क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से आपसे पूछ लिया। उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिए पदार्थ, उसके बाद आपको बोल देगा तत्व, घोल या फिर द्रव। आपको ऑप्शन दे दिए कि जो संबंध बर्फ का पानी से है, जो संबंध बर्फ का पानी से है, तो ठोस का संबंध किससे होगा? ये हमारा ठोस है, इसका संबंध किससे होगा? क्या पदार्थ से होगा? नहीं होगा। एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा, बर्फ को अगर हम पिघला दे, बर्फ को अगर हम पिघला दे तो कन्वर्ट किस में होता है? पानी में। बहुत अच्छे, समझ गए होंगे आप इस चीज को। तो अगर हम ठोस को पिघलाएंगे, कि अगर हम ठोस को पिघलाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? द्रव में। ठोस किस में कन्वर्ट होगा? द्रव में। ये बहुत आसान चीज है, आपको बस चीजों को समझना है। ये वो चीजें हैं जो हमने बचपन में पढ़ी हैं, ये वही चीजें आपके आज रिपीट होकर आ रही हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन चीजों से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। बर्फ का जो संबंध पानी से है, वही संबंध ठोस का किससे है? द्रव से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर ले। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर नोट डाउन कर लिया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चंस किस किस टाइप से बन सकते हैं आपको बताता हुआ चलूंगा मैं। बाकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे क्या चीज कवर करनी है, वो चीजें आपको पता होंगी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, आप साथ में जुड़े रहिए। डेली आपको क्लास मिल रही होगी। आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे क्लास मिल जाती है। उसके बाद आप मॉर्निंग में क्लास को देखिए, आपके लिए डेली क्लासेस हो रही है। बस आपको जरूरत किस चीज की है? प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करनी है आपको डेली। जो यहां पर करा रहे हैं उसी टाइप के आप क्वेश्चंस उठाइए, इंटरनेट से, बुक से, कहीं से भी क्वेश्चंस को उठाइए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जो चीजें अभी तक आपके मैं यहां पर भी कवर नहीं करा चुका हूंगा, तो वो क्वेश्चंस को देखकर आपके माइंड में आ ही जाएंगी चीजें कि भाई हाँ, इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज, हर एक 100% तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं जितना कोशिश करूंगा 99% मैं आपको यहां पर बोर्ड पर बताऊंगा कि इस टाइप की भी चीजें हो सकती हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मधुमक्खी अनुपात डंक समानुपात सर्प अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपसे बोल दिया मधुमक्खी अनुपात डंक समानुपात सर्प अनुपात क्या, तो आपको ऑप्शन दे देगा विष, उसके बाद ऑप्शन दे देगा आपको बिल, रेंगना या फिर विषदंत। चलो आते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। मधुमक्खी का जो संबंध डंक से है, मधुमक्खी का जो संबंध डंक से है, सर्प का किससे संबंध होगा? क्या विष से होगा? क्या उसके जहर से होगा? कैसे हो जाएगा? आपको पता है कि जब मधुमक्खी के ऊपर कुछ आन पड़ती है तो वो डंक मार देती है, वो डंक मार देती है। वो विष थोड़े ना आपको कि भाई जहर आपको पानी में डाल के दे देगी कि लो जी पी लो और आप मर गए, ऐसा थोड़े ना होता है। वो आपको डंक मारती है खुद को बचाने के लिए। तो उसी तरीके से सर्प यानी कि जो सांप है, वो खुद को बचाने के लिए क्या करता है? क्या आपको ग्लास में जहर घोल कर देता है? अगर आप उसको छेड़ेंगे, आप उसको परेशान करेंगे, क्या ग्लास में जहर घोल कर देता है? नहीं देता है। वो क्या करता है? वो अपने विष दंत से आपको काटेगा, देन उसके बाद आपके अंदर जहर जाएगा, देन उसके बाद आपके अंदर जहर जाएगा। उसी तरीके जैसे मधुमक्खी ने खुद को बचाने के लिए डंक का इस्तेमाल किया, सर्प खुद को बचाने के लिए अपने विष दंत का प्रयोग करता है। बहुत से बच्चे ये कहेंगे जिनको नहीं अभी तक पता कि सर
वो तो जीभ बाहर निकालता है, वो तो जीभ से काटता है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जीभ से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमारी पलकें झपकती हैं बार बार, उसी तरीके से उनके अंदर जो सिस्टम है कि उनकी जीभ बार बार बाहर निकलेगी, वो उससे नहीं काटता, वो उससे नहीं काटता। काटता किससे है? जो दांत होते हैं उसके, वो दांत विषैले दांत होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो ये हमारे यहाँ पर मदारी आते हैं, वो सांप को लेकर आते हैं बांध करके, वो उनके साथ हाथ भी लगा लेते हैं, जीभ तो उनकी भी निकलती है, जीभ तो उनकी भी निकलती है। अगर जीभ से काटता वो जो बार बार बाहर निकलती है, तो हम वो ना मर सकते थे? नहीं, वो जो करते हैं उनके दांतों को निकाल कर रखते हैं, इसीलिए जो विष होता है वो उनके दंत में होता है, इसीलिए जो इसका सही आंसर होगा वो विष दंत होगा। आप चीजों को समझेंगे। इनका कनेक्शन मधुमक्खी का डंक से है, सर्प का किससे? विष दंत से है। मैं एक बार बाहर हो जाता हूं फ्रेम से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको कि चीजों को समझते हुए चलना है कि चीजें बतानी क्या चाह रही है हमें। जो चीजें समानुपात से पहले, उसी कंडीशन में हमें आगे रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, लेकिन प्रायोरिटी किसको दे? कॉपी में नोट डाउन करने को, क्योंकि चीजों को अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो आपके माइंड में को निकल रही हो दो दो बार चीजें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बुरा, चलिएगा समानुपात, मीठा, अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हुए हैं? स्वादिष्ट, उसके बाद आपको दे देगा रस, मिठाई या फिर खट्टा। चलिए बताइएगा। अच्छे का संबंध बुरे से है, तो मीठे का संबंध किससे होगा? क्या वो स्वादिष्ट से होगा? हो सकता है, लेकिन वो संबंध नहीं होगा जो अच्छे का बुरे से है। रस से हो सकता है, हो सकता है। मिठाई से हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अगर हम समानुपात से पहले की कंडीशन को देखें, अगर हम समानुपात से पहले की कंडीशन को देखें, तो आप ध्यान से देखिएगा कि अच्छे को कन्वर्ट किया गया बुरे में, यानी कि अपोजिट हो रहा है। ये चीजें अपोजिट हो रही हैं। आप इन चीजों को ध्यान से देखें कि अच्छे का विपरीत क्या होता है? बुरा होता है। क्या मीठे का विपरीत स्वादिष्ट होता है? नहीं होता जी, काट दीजिए यहीं पर। क्या मीठे का अपोजिट रस होता है? नहीं होता जी, काट दीजिए यहीं पर। क्या मीठे का अपोजिट मिठाई होती है? नहीं होती जी, काट दीजिए यहीं पर। क्या मीठे का अपोजिट खट्टा होता है? क्या मीठे का अपोजिट खट्टा होता है? जी हाँ, बिल्कुल, मीठे का अपोजिट खट्टा होता है। मीठे के अपोजिट में खट्टा आएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये तरीके हैं करने के। चीजों को समझना है, देखना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उन्हीं चीजों को कवर कर रहे हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रैक्टिस जरूर करते रहें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको कामयाब बनाएगी। मेन चीज वही है कि प्रैक्टिस ही आपको कामयाब बनाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिएगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट की जगह आप नोट डाउन किया कीजिए, क्योंकि चीजें आपके माइंड में चली जाएंगी। वो चीजें जो मेन है वो आपके माइंड में चली जाएंगी। चलिएगा, ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थर्मामीटर, इसको माइक को लगा लेता हूं। थर्मामीटर आ रहा है माइंड में, क्योंकि क्वेश्चन आपका नेक्स्ट थर्मामीटर से रिलेटेड है। चलिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा। थर्मामीटर अनुपात डिग्री, थर्मामीटर अनुपात डिग्री। उसके बाद आपको क्या पूछा है? समानुपात घड़ी अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपसे बोल दिया कि थर्मामीटर अनुपात डिग्री, समानुपात घड़ी, अनुपात क्या? तो क्या वो घंटे की बात कर रहा है? क्या वो सुई की बात कर रहा है? क्या वो
पेंडुलम की बात कर रहा है या फिर वो समय की बात कर रहा है? चलिए बताइएगा, चीजों को देखिएगा। मैंने क्या बोला है आपको कि चीजें वही होंगी जो समानुपात से पहले जो अनुपात में बना हुआ है इनका रिलेशन, वही रिलेशन समानुपात के बाद भी बनेगा। थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है बताइएगा? थर्मामीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वो देखता है और उसे बताता है टेम्परेचर को, ठीक है? वो किस में बताता है? डिग्री में। बहुत अच्छा है, आप समझ गए होंगे। चलिएगा, डिग्री में बताता है, यानी कि जो थर्मामीटर की इकाई है वो डिग्री है। डिग्री दिखाई देती है हमें थर्मामीटर के अंदर। उसी प्रकार घड़ी के अंदर हमें क्या दिखाई देगा? घड़ी के अंदर क्या हमें घंटा दिखाई देगा? यार मिनट भी है उसमें, सेकंड भी है, सुइयां तो सभी प्रकार की हैं। चलिएगा, क्या उसमें सिर्फ सुई दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी जी। क्या उसमें पेंडुलम दिखाई देगा? नहीं भाई, हमारे जैसे गरीब आदमी भी होते हैं जिनके पास पेंडुलम वाली घड़ी नहीं होती, जिसके अंदर अलार्म नहीं बजता है, हमारे जैसे बंदे भी होते हैं। चलिएगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या घड़ी के अंदर समय दिखाई देगा? जी हाँ बिल्कुल, घड़ी के अंदर समय ही तो दिखाई देगा। क्या सिर्फ सुइयां दिखाई देंगी? क्या करेंगे हम उन सुइयों का? वो सुइयां भी तो समय को प्रदर्शित करेंगी ना, वो सुइयां भी तो समय को प्रदर्शित करेंगी ना, और ना घंटा दिखाई देगा वहां पर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो समय होगा। चीजों को समझ रहे होंगे। जो संबंध थर्मामीटर का डिग्री से है वही संबंध घड़ी का समय से है। थर्मामीटर में डिग्री दिखाई देती है, उसी प्रकार घड़ी में समय दिखाई देता है। आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले, मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूं। चलिएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। छोटे छोटे से क्वेश्चन, छोटे छोटे से, इतना समय भी नहीं लगता होगा आपको नोट डाउन करने में। जब तक मैं लिखता हूँगा तब तक आप शायद नोट डाउन कर लेते होंगे। चलिएगा, मुलायम लिखिएगा, मुलायम अनुपात स्पंज समानुपात, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको? धार अनुपात क्वेश्चन मार्क। धार के बाद क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है आपको? भेदना, काटना, उसके बाद आपको दे दिया है कोना या फिर चाकू। आपको चार ऑप्शन दे दिए। मुलायम का स्पंज से संबंध, आपको मैं बता दूं कि मुलायम स्पंज जो होता है वो मुलायम होता है। मुलायम का संबंध स्पंज से इस प्रकार बन रहा है, स्पंज मुलायम होगा। चलिएगा, तो उसी प्रकार धार का संबंध किससे बनेगा? क्या भेदना से बनेगा? तीर कमान थोड़े ना चल रहे हैं वहां पर, नहीं सर। काटने से बनेगा? ऐसा कोई संबंध नहीं बन सकता ना। ये एक वस्तु की बात हो रही है जो मुलायम होती है। क्या कोना धारदार हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं होता कि हर एक कोना धारदार हो। कोई नहीं रखता धार वाला कोना अपने घर में भी, आप भी नहीं रखते होंगे। चलिएगा, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? चाकू। जैसे मुलायम स्पंज होता है उसी प्रकार धारदार क्या होता है? चाकू होता है। उसी प्रकार धारदार क्या होगा? चाकू होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो चाकू होगा। धारदार का संबंध किससे होगा? चाकू से। मुलायम का संबंध स्पंज से, उसी प्रकार धार का संबंध चाकू से। नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले, थोड़ा स्पीड में काम करें, चीजों को समझते हुए चले, हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर आप नहीं कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। और सबसे पहली बात, अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो आप स्टूडेंट ही नहीं हैं, आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, घर वालों के सपने तोड़ रहे हैं। क्योंकि जो घर वालों ने सपने देखे हैं आपको वर्दी में देखने के, उनको पूरा करने के लिए आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। और मेहनत ऐसे करेंगे, स्क्रीनशॉट रख लिए फोन में, देन उसके बाद नोट डाउन नहीं किए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उनको बाद में नोट डाउन जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कार्डबोर्ड अनुपात अपारदर्शी।
अपारदर्शी, समानुपात। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, शीशा अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछ लिया कि कार्डबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है तो शीशे का संबंध किससे होगा, कठोर से, कठोर से, चिकने से, या फिर आपको बोल देगा वो चमकदार से, या फिर आपको बोल देगा पारदर्शी से। चलिएगा समझते हैं चीजों को। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा हो गया या फिर गत्ता हो गया, मतलब जिसके अंदर से हमें दिखाई नहीं देता, अपारदर्शी होता है वो कार्डबोर्ड। चलिएगा समझ गए हम कि कार्डबोर्ड अपारदर्शी होता है। शीशा कैसा होता है, शीशा, बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि शीशा जो होगा वो कठोर होगा, कठोर तो होगा लेकिन संबंध वो नहीं बनेगा। कार्डबोर्ड अपारदर्शी है तो क्या कठोर होगा शीशा, नहीं जी, चिकना होगा, होते हैं लेकिन चिकना थोड़े ना होगा। ये संबंध जो कि कार्डबोर्ड का अपारदर्शी से बन रहा है शीशे से नहीं बने। चमकदार, अब यहां पर बहुत से बच्चों की गड्डी रुक जाएगी आकर यहां पर कि ना जी शीशा तो चमकदार होता है। शीशा चमकदार नहीं होता, दर्पण चमकदार होता है। शीशा चमकदार नहीं होता, दर्पण चमकदार होता है। अगर यहां पर दर्पण होता तो वो संबंध चमकदार से होता, लेकिन शीशे का संबंध किससे होगा, पारदर्शी से। शीशे का संबंध किससे होगा, सीधा सीधा पारदर्शी से। तो पारदर्शी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, एक बार नोट डाउन कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इशू नहीं है, थोड़ा डांट देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस एक चीज को चेंज कर लेना यार इसमें थोड़ा सा, कि शीशा, ये शीश नहीं शीशा, माफी चाहूंगा उसके लिए, थोड़ा सा हो जाते हैं इधर उधर, बहक जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि घड़ी अनुपात सेकंड। चलिएगा घड़ी अनुपात सेकंड, उसके बाद कैलेंडर, कैलेंडर अनुपात क्वेश्चन मार्क। चलिएगा अब ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हमें, महीना, साल, उसके बाद आपको बोल देगा महीना, साल, सप्ताह या फिर दिन। चलिएगा बताइएगा, आपको पता है घड़ी के अंदर सेकंड दिखाई देती हैं? जी हाँ बिल्कुल, घड़ी के अंदर सेकंड दिखाई देती है। सभी बच्चे बोलें घड़ी के अंदर सेकंड दिखाई देती है। हाँ जी सेकंड दिखाई देती है। कैलेंडर, कैलेंडर के अंदर क्या दिखाई देता है, महीने दिखाई देते हैं? हाँ जी दिखाई देते हैं जी। साल दिखाई देते हैं? हाँ जी दिखाई देते हैं बिल्कुल। सप्ताह दिखाई देते हैं? हाँ जी बिल्कुल दिखाई देते हैं। दिन दिखाई देते हैं? हाँ जी बिल्कुल दिखाई देते हैं। लेकिन चारों ऑप्शन सही नहीं हो सकते। एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा, घड़ी के अंदर सेकंड दिख रही है, ना उसने आपको मिनट की बात करी ना घंटे की बात करी, यानी कि बिल्कुल सबसे जो छोटी इकाई है उसकी बात करी है सेकंड की। तो अगर हम कैलेंडर के अंदर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो कौन सी होती है, वो होता है दिन। न तो वो महीना होता, न वो सप्ताह होता, न वो साल होता। सबसे छोटी जो इकाई होगी वो होगी दिन। जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है, मतलब छोटी वाली इकाई, उसी प्रकार कैलेंडर का सबसे छोटी इकाई दिन से संबंध है। तो उम्मीद करता हूं आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपकी चीजें समझ में आ रही हैं? कमेंट करके बताइए अभी आपकी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या कोई इशू आ रहा है या फिर आपका कोई डाउट है। जो भी डाउट होगा आप उसे क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं वादा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को लेकर आऊंगा। अगर नहीं लेकर आया तो पर्टिकुलर आपको उसका रिप्लाई में आंसर मिलेगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा।
बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब यूपी पुलिस की खाकी जो सीरीज है उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे और मैं वादा करता हूं जो बच्चे लास्ट तक टिकेंगे वर्दी उन्हीं को मिलेगी, जो शुरू में आए हैं उनको, और फिर वो आखिरी तक जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी जोश है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, वो आखिरी तक नहीं जाएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए, जो नेक्स्ट क्लास हो, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसको देख सके टाइम से। और अभी हमने ये कवर कर दिया है, अब इसी तरीके से हम वर्ड्स के कुछ और चीज़ें जो होती हैं अलग अलग टाइप के, वो मैं कल आपके सामने दूसरी क्लास में लेकर आऊँगा। इससे नेक्स्ट वाली में, क्लास तो हमारी चौथी होगी वो, तो इससे नेक्स्ट वाली क्लास में मैं लेकर आऊँगा आपके सामने। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।